चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश में टेंसेस में आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले सिंपल फ्यूचर या मैं ये कहूँ फ्यूचर इंडेफिनिट को कंप्लीट कर लिया था। हमने 2 बार प्रैक्टिस भी कर ली, 2 दिन तक हमने प्रैक्टिस भी की है, तो मेरे हिसाब से अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम टेंस में क्या काम करते हैं। अब मैं आपको सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं आपको पहले फ्यूचर में लेकर गया, उसका कारण था कि मुझे लगता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, आसानी से आपको सारी बातें समझा सकता है। वही जो भी मैंने बातें बताई आपको, सेंटेंसेस, उसके स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इन सारी बातों को क्लियर है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट बराबर से कर सकता था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। इसीलिए कहने का मतलब मैंने पहले उसको लिया। बाकी सीक्वेंस ये कहता है कि हमें पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना चाहिए था। अब मैं डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले रहा हूं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए पहले हमें फ्यूचर इंडेफिनिट समझना जरूरी था कि वो आसान है। ये आसान नहीं है, मैं आपको क्लियर कहता हूं, ये टेंस आसान नहीं है। इसमें छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बारीक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं उन बारीक बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह टेंस किसी आदत, रोजमर्रा की क्रिया, निर्धारित कार्य, सार्वभौम सत्य जैसे कार्य और स्थायी स्थितियों को भी बताता है। कहने का मतलब हो गया क्या सर, हमें एक बार फिर से समझाइए। मतलब ये हुआ कि एक तो वो चीजें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिनको कोई झुठला नहीं सकता। सही बात है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो उगता है सब, है ना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो लगाती है सब। बात समझे कि समझे। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है तो उबलता है सब, है ना। इन चीजों को कोई झुठला नहीं सकता, सीधी सी बात है ना। तो कहने का मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए शो होता है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हमें यूज में लाने पड़ता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूं आदतें, हैबिट्स, है ना, जिसकी प्रेजेंट में कोई हैबिट है साहब, ठीक है, तो हम कहते हैं वो चाय के साथ बिस्किट लेता है, उसकी आदत है। वो रोज रात को 10 बजे खाना खाता है, उसकी आदत है। मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, उनकी आदत है। बात समझे कि समझे। रोजमर्रा की क्रिया, कहने का मतलब क्या, डेली रूटीन जिसे हम कहते हैं। हम 9 बजे स्कूल जाते हैं, 5 बजे हमारी छुट्टी होती है। सही बात है, क्लियर, ठीक। तो कहने का मतलब ये वाली चीजें, है ना, रोजमर्रा की चीजें, डेली रूटीन की चीजें। फ्रीक्वेंटली होने वाली चीजें भी होती है। हो सकता है कोई फ्रीक्वेंटली कोई काम करता हो, जैसे मैं हर संडे को उदयपुर घूमने जाता हूं, तो हर संडे को उसका ये काम होता है। तो कहने का मतलब हो गया बार बार होने वाले काम, आदतन होने वाले काम। सही बात है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, स्थितियों को भी बताने के लिए होता है सब, है ना। आप किसी के स्टेट भी बताने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, सीधी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनका प्रयोग करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया इसका नाम इंडेफिनिट क्यों है। इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इसमें काम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, ये बातें नहीं बताई जाती है। समझे कि समझे, उसके बारे में ये टेंस इंडेफिनिट होता है सब, सीधी बात है, क्लियर है। और इसमें वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज होता है ना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसीलिए इनका नाम क्या है, सिंपल टेंस। क्लियर है, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई थी। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। भाई हम जब हिंदी में कोई सेंटेंस लेंगे, सीधी सी बात है, जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस लोगे और उसको जब आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, है ना, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि करेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, हिंदी में जैसे ही आपको सेंटेंस दिया, सबसे पहले उसके पीछे जाना है, उसको अंत में देखना है ना। उसके अंत में कोई पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर शब्द होते हैं, है ना, जो ये बताते हैं कि ये सेंटेंस उस टेंस से बिलोंग करता है। तो क्लियर है, उसी को हम कहते हैं पहचान, है ना। तो पहचान क्या रहेगी कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ऐसे शब्द आपको दिखाई देते हैं। क्लियर है सर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है डू और डज। क्लियर है सर। डज जो है वो लगता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्लियर है सर। और डू जो है वो लगता है विद प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। कहने का मतलब क्या, शायद मेरा रह गया यहाँ पे लिखना, मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके सर, ठीक है, क्लियर कर देते इसको, सब्जेक्ट, ये आ गया, ठीक है। तो डू लगता है विद प्लूरल सब्जेक्ट और डज लगता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें वर्ब की, है ना, तो वर्ब इसमें रह जाती है फर्स्ट फॉर्म। क्या रह जाती है साहब, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, वर्ब आपको इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है।
तो ये थी इसमें ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले हमने पहचान देख लिया, है ना। अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ता हूं ऐसे शब्द दिखाई देते हैं, है ना, या हम ये कह सकते हैं अगर थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से देखें, आदतें बताई जाती है, फ्रीक्वेंटली होने वाले काम बताए जाते हैं, डेली रूटीन काम बताए जाते हैं, है ना, सार्वभौम सत्य जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, स्टेट्स बताई जाती है। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर हम इस टेंस का यूज करते हैं और डेफिनेटली इन, है ना, मतलब इस टेंस में आने वाले वाक्यों के पीछे आपको ता है, ती है, ते हूं ही दिखेंगे। क्लियर चलेगा। हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गया। डू आपको प्लूरल के साथ लगानी है, डज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगानी है, वर्ब लग जाती है फर्स्ट। ओके सर, अब हम बात करते हैं आगे। अब इस टेंस में कुछ बातें हैं, उन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल सब आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर क्या बातें बताइए, देखिए देखिएगा। देखिए मैंने कहा ना, इसीलिए ये भी एक्स्ट्रा आ गई, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। वहां हमने सीधी पहचान की बात की, हेल्पिंग वर्ब की बात की और वर्ब की बात की। तो मुझे लगता है कि वो इतना टिपिकल नहीं है जितना कि ये है। सीधी बात हो, ये एक स्पेशल कैटेगरी है, साफ सुथरी सी बातें हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें लेकर चलते हैं, है ना। तो देखो मैंने उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजों को याद दिया है आपको, इसीलिए पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। ठीक है, पहला जो आपके रूल है वो लिखा हुआ है, इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया बात सर, ध्यान रखना इस बात को। इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, नहीं लगती है, नहीं लगती है। ध्यान रहे, इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है साहब। क्लियर है ना। ना डू लगाना है, ना डज लगाना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी भी सूरत में आपको इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। क्लियर। अब बात करते हैं आगे, सुनिएगा। नेक्स्ट हमने कहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसकी वर्ब के साथ आपको या तो एस लगा देना या ईएस। देखो मैंने आपको बताया था, हर टेंस, है ना, पहचाना जाता है उसकी हेल्पिंग वर्ब से। सीधी बात है, आप किसी भी टेंस को पहचानोगे तो हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया, अगर मैं कहूं कि आई शैल गो देयर, बताओ ये कौन सा टेंस है। सही बात है, तो आप क्या देखोगे, सर इसमें शैल दिखा, और शैल सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ही सर यहां पे भी तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए ना। अब आप कह रहे हो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधी बात है, फिर हम पहचानेंगे कैसे भाई। मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस का चेहरा है। सर आपने तो मुंडी काट दी, गर्दन ही काट दी, चेहरा ही हटा दिया, है ना, अब हम पहचानेंगे कैसे। सही बात है साहब, क्लियर बात है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस का चेहरा होता है, उसका धड़ के ऊपर वाला जो भी ये, है ना, जो भी ये पार्ट है ये होता है साहब, जिससे हम आदमी को पहचानते हैं शक्ल से। सही बात है, सूरत से हम आदमी को पहचानते हैं। आपने गर्दन ही काट दी, सर धड़ से अलग कर दिया, अब कहां से पहचान लेंगे हम। सीधी बात है। तो उसी के लिए हम फिर क्या करेंगे, समझ लीजिए आपके सामने कोई है ना, उसकी गर्दन कट गई, गर्दन नहीं रही, है ना, धड़ से आपको पहचानना है, कैसे पहचानोगे। सही बात है। या कहने का मतलब उसका चेहरा जल गया, ऐसा जल गया कि हम पहचान ही नहीं पा रहे कि ये कौन है, तो हम कैसे पहचानेंगे, दूसरी चीजों से, दूसरी आइडेंटिटी से, है ना। कहने का मतलब क्या, उसके शरीर पे कोई मार्क होगा, सही है, उसके कपड़ों से, उसकी जेब में अगर कोई पर्स है तो उसकी जो आइडेंटिटी, जो प्रूफ्स है ना, उनसे। तो कहने का मतलब हो गया उन ऐसी चीजों से हम पहचानेंगे सर, है ना। क्यों, क्योंकि उसका मुंह, है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, इसकी सूरत हमें समझ नहीं आ रही कौन है, या तो गर्दन हट गई है या कहने में चेहरा जल गया, कुल मिला के। तो यहां पर जब सर आपने हेल्पिंग वर्ब भी हटा दी, गर्दन ही काट दी, चेहरा ही हटा दिया, हम पहचानेंगे कैसे। तो दूसरी चीजें, ये दूसरी चीजें यही है साहब, एस और ई एस। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। सर प्लूरल हो तो नहीं लगाना सर, प्लूरल हो तो नहीं लगाना। मैं आपको बता देता हूं, 12 में से एक मात्र टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी किसी में भी नहीं आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। ध्यान रहे, बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रहे, सही बात है ना। तो अब सुनना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब के पीछे रख दो एस और ई एस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब के पीछे ना तो आपको एस रखना है ना ही ई एस रखना है, सीधा सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर, और यही इसकी पहचान हो जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या पता खिचड़ी ना हो गई हो, तो क्लियर करते हैं। सुनिएगा, मैंने कहा इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ओके सर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाना है। ओके सर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, ना एस लगाना ना ही ई एस लगाना है। क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब बात करते हैं। अब मैंने कहा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ या तो लगाते एस या लगाते ईएस। सर यहाँ तो दो दो बातें हैं, हम एस लगाए या ईएस, फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो तो चिंता मत करो, है ना। हम बात करते हैं आगे, सुनिएगा। अगर आपकी, है ना, कहने का मतलब हो गया सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर तो हम डेफिनेटली वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर वर्ब के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड, अगर इनमें से कोई आपको दिखे तो डेफिनेटली आप उस वर्ब के साथ क्या लगाओगे, ईएस। और इनमें से अगर कोई भी उसके अंत में नहीं दिखता है तो वहां आप वर्ब के पीछे क्या लगाओगे, एस। मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसकी वर्ब के साथ, उसकी वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाना है। अगर उसकी वर्ब के पीछे एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड दिखे तो लगाओ ईएस, नहीं तो फिर लगाओ एस। क्लियर। और बात रही प्लूरल सब्जेक्ट की, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सीधा साधा आपको वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ना एस लगाना ना ही ईएस लगाना है ना, भले वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा शेष सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंसेस में, सारे सेंटेंस मैंने आपको बताया 6 सेंटेंसेस हम प्रिपेयर करते हैं टेंस में, है ना, जिसमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात होगी। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस, मतलब पीछे 5 बचे हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट बचा है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव बचा है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बचा है, इंटरोगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड्स के भी पॉजिटिव और नेगेटिव बचे हैं। तो कुल मिलाकर 5 सेंटेंस बचे हैं। इन 5 सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सिवाय पॉजिटिव स्टेटमेंट के। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बाकी सब में लगती है। क्लियर। और जहां हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वहां एस और ईएस का लोचा भी खत्म हो जाता है। ना तो हमें एस जोड़ना ना ही ईएस जोड़ना है, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी है तो वर्ब के साथ ना तो आपको एस रखना है ना ईएस रखना है। समझ गए? सर क्यों, ऐसा क्यों? तो समझो, अगर चेहरा है, व्यक्ति कोई मरा हुआ है, उसकी बॉडी हमारे सामने है और उसका अगर चेहरा हमें पहचान में आ रहा है तो फिर हम दूसरी चीजें क्यों देखेंगे? समझे कि नहीं समझे? क्यों हम उसके हाथों पे कोई निशान ढूंढेंगे? उसके हाथ पे जले हुए का निशान था, उसके नाम पे, है ना, रामू लिखा हुआ था कि श्यामू लिखा हुआ था, क्यों हम दूसरी चीजें देखेंगे? क्लियर है? हमें चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये तो ये है। क्लियर हो गया? तो जब चेहरा दिख रहा है तो दूसरी चीजें क्यों दिखेंगे? जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हम दूसरी चीजों का सहारा क्यों लगेंगे? क्यों लगाएंगे एस और क्यों लगाएंगे ईएस? क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है और हम एस और ईएस का झंझट खत्म कर देते हैं। क्लियर सर? इसके बाद में एक और पॉइंट आता लास्ट में, इस टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट समझना होता है। हमें सबको पता है आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं, आई का मतलब क्या था? मैं, और मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, सीधी सी बात है। लेकिन आपको इस टेंस में उससे प्लूरल मानना है। कहने का मतलब हो गया आई को प्लूरल समझना है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो भी रूल इसमें लागू हो रहे हैं वो सब आपको आई पे लगाने हैं। कहने का मतलब कैसे? आई के साथ डू लगाना है, डज नहीं लगाना है। आई है तो वर्ब में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में वर्ब के पीछे एस और ईएस नहीं लगाना है। आप समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर एक चीज गांठ बांध लो कि इस टेंस में हमें आई को प्लूरल समझना होता है। क्लियर? क्लियर। चलिएगा सर नेक्स्ट बात करते हैं। ये चीजें थी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, है ना, समझने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 सेंटेंस लिए ताकि ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए। आइएगा अब हम इन पॉइंट्स के आधार पर और जो भी बातें मैंने बताई है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, उसके आधार पर इन सेंटेंसेस को करते हैं। कैसे करते हैं सुनिएगा। पहले वाला मैंने सेंटेंस लिखा, सिंपल से सेंटेंस, एकदम सिंपल से सेंटेंस है ना, देखना बहुत साधारण से है, लेकिन हमें ये बातें क्लियर हो जाएगी। इन बातों को क्लियर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। सुनिएगा। वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। साहब पहले ये देखो, ये कैसा सेंटेंस है? ये बता रहा है या पूछ रहा है? सीधी बात बताऊं, ये बता रहा है। सीधी सी बात है, बता रहा है। वह मुझे पढ़ाता है, पूछ थोड़ी रहा, तो ये बता रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कैसा है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ है, तो इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके सर, हमें सेंटेंस क्लियर हो गया है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके ओके। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा था पहले आप टेंस देखना,
पहले आप टेंस पहचानना, पीछे जाना, ता है ती है आया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आप सेंटेंस को पहचानना, देखो पूछ रहा है या बता रहा है, बता रहा है तो स्टेटमेंट है, पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव है। स्टेटमेंट के पीछे खड़ी पाई आती है, इंटरोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। क्लियर है? हो गया सर। अब इस सेंटेंस का हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, जो पैटर्न होता है उसकी बात करो साहब, है ना। व्हाट विल बी द पैटर्न, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हमने पढ़ा है ना। इसे बार बार सुनते रहिए, बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। ओके सर। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह को हम कहते हैं ही। लड़का ऐसा पढ़ाता है, पढ़ाती है होता तो लड़की था, वह मुझे पढ़ाती है तो वह लड़की है, वह मुझे पढ़ाता है तो लड़का है। क्लियर? ही है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, बट रूल दिमाग में लाए। पहले वाली बात मैंने आपको बताई थी, पहले वाला नियम बताया कि इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो लगाना नहीं है। क्या नहीं लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब गया। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है काम, कार्य। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ओके डियर, ये मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बट हियर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। यहां पर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। और मैंने आपको कहा है दूसरा नियम कि अगर इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर आए तो आप उसकी वर्ब के साथ में क्या लगाओगे? एस या ES। तो 100% अब मुझे इस वर्ब के साथ में या तो S जोड़ना है या फिर क्या जोड़ना है? ES। लेकिन फिर मेरे सामने सवाल, S जोड़ूं कि ES जोड़ूं? तो मैंने आपको बताया अगर वर्ब के पीछे S, SS, SH, CH, O, X और Z हो तो साहब आप क्या जोड़ोगे? ES। क्लियर है? देखिए यहां पे पीछे क्या दिख रहा है? CH, और इसीलिए मैं यहां पे क्या रख दूंगा? ES। बोले तो हो गया टीचेस, ही टीचेस। अब आएगा ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। मैंने आपको कहा था, है ना, कि भाई ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या और किसे से क्वेश्चन करें। इट इज अ स्टैंडर्ड, है ना, वे टू नो द ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, इट इज अ स्टैंडर्ड वे टू नो द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है साहब, एक स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर आप क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर आप किसे से प्रश्न करोगे तो आपको आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखो, है ना, वह मुझे पढ़ाता है तो वह किसे पढ़ाता है? तो किसे बोले तो किसे? मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सीधी बात है, मैंने आपको एक सिंपल वे में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम का होना डिपेंड करे, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम का होना डिपेंड करे। अगर मैं नहीं होता तो वह किसे पढ़ाता, है ना, उसका पढ़ाने का काम मेरे कारण हो रहा है ना, मैं हूं तो उसका काम पढ़ाने का हो रहा है, नहीं तो कैसे होता? तो उसका पढ़ाने का काम सीधा सीधा मुझ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मुझे यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पहचाने के मैंने बता दिया आपको। बार बार हम रिपीट करेंगे, हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मुझे जानती है। बहुत बढ़िया, है ना। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? टेंस की, है ना। टेंस कौन सा है? टी है। बिल्कुल साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। कैसा है? पूछ रहा है, बता रहा है। सर ये तो बता रहा है, वह मुझे जानती है। बिल्कुल साहब, ये बता रहा है, और बताने को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। और नहीं का यूज इसमें नहीं हुआ, मतलब ये भी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलने दे। ओके, आइएगा देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब हमें पता पड़ गया सेंटेंस कौन सा है कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वह, लेकिन इस बार वह लड़की है। यहां वह लड़का था, पढ़ाता है। यहां वह लड़की है, जानती है, तो शी। ओके, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। लेकिन मैंने आपको कहा है कि इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहे,
है ना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है ना, हम हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाएंगे सर? नहीं लगाते, आपने बताया पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। अब हम सीधी बात करते हैं वर्ब की। वर्ब बोले तो काम, काम इसमें क्या हो रहा है? जानने का। जानने को क्या कहते हैं? नो, KNO, है ना, नो। और नो का फर्स्ट फॉर्म KNO, ओके डियर। बट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम उसकी वर्ब के साथ या तो लगाते एस या लगाते हैं ES। क्लियर? अब मैं यहां क्या लगाऊं सर? आपने दो दो चीजें देती है, फिर फंसा दिया। मैं S लगाऊं या ES लगाऊं? तो बेटा देख, मैंने बताया अगर वर्ब के साथ में, है ना, वर्ब के पीछे S, SS, SH, CH, OX और Z हो तो आप क्या लगाओ? ES, वरना फिर क्या लगाओगे? S। इसके पीछे है सर W, ना तो इसमें S है, ना SS है, ना SH है, ना CH है, ना O है, ना X है, ना Z है, इसमें तो W है। और W है तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लगाऊंगा? S। कहने का मतलब होगा she knows। क्लियर? अब आता ऑब्जेक्ट, वो किसे जानती है? मुझे जानती है, तो she knows me। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं। टेंस तो क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर, सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो टेंस तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। क्या कर रहा है? पूछ रहा है, बता रहा है। सर ये तो बता रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बता रहा है। स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ये तो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। किसी एक बच्चे ने पूछा सर ये नेगेटिव क्यों नहीं है? तो भाई क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ में नहीं है, नॉट का यूज नहीं हुआ, इसलिए ये नेगेटिव नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट ही समझाओगे बेटा। माजरा ही ऐसा है, क्या कर सकते बताओ अब आप, है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें, है ना, बातें हैं कुछ, है ना, उन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने एक एक बात को तीनों सेंटेंस में रखा है सब, है ना, इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के 3-3 सेंटेंस ले रहा हूं। आइए बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, है ना, वर्ब, है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, VOPT। सर कितनी बार रटवाओगे, कितनी बार रटवाओगे? भाई रटवा नहीं रहा हूं मैं, हम बार बार, है ना, हम बार बार उसे अपने दिमाग में ला रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? और ये बार बार दिमाग में लाना, है ना, यही चीज होती है जो बार बार दिमाग में छपती जाती है सब, है ना, और कंठस्थ होती जाती है, समझे कि नहीं समझे? प्रैक्टिस यही तो है, बार बार हम देख रहे हैं, बार बार हम उसे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो कहने का मतलब फिर तो दिमाग में छपेगा ना, सीधी बात है ना। तो आइएगा, देखिए, आप बार बार ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें याद रह जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन है? वे। कौन पढ़ाते हैं? वे। ओके, सब्जेक्ट है साहब दे। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट सर यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, और आपने बताया है पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे हम वर्ब की। वर्ब है पढ़ाना, काम इसमें क्या हो रहा है? पढ़ाने का, टीच। सर 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 CH बेटा ES लगा दूं? लगा दे, लगा दे। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटा गलत है ना, इसलिए ऐसे बोल रहा हूं। क्यों सर? आप ही ने तो बताया जब अगर वर्ब के पीछे S, SS, SH, CH, O, X, Z हो तो सर ES लगाते हैं। अब आप कह रहे हो गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। सर क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं? S और ES। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ना S लगाना है ना ES लगाना है, झंझट खत्म। ओ सर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। हाँ बेटा सब्जेक्ट प्लूरल है। दे बोले तो वे सब, 2 लोग, 3 लोग, 30 लोग, 40 लोग, जितने भी है साहब, कहने का मतलब वे बोले तो प्लूरल, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। और इसीलिए अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप वहां पे S या ES नहीं लगाओगे, और इसीलिए यहां पर हमने ना S लगाया ना ही ES लगाया। अब सीधा आएगा ऑब्जेक्ट। वे किसे पढ़ाते हैं? तो मुझे पढ़ाते हैं। ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, सुनिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे नहीं पढ़ाता है। ओ सर अब तो आपने नेगेटिव की बात कर ही ली। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये सेंटेंस है नेगेटिव स्टेटमेंट, बता तो रहा है वह मुझे नहीं पढ़ाता है, बता रहा है वह मुझे नहीं पढ़ाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये है सर नेगेटिव स्टेटमेंट, शाबाश, नेगेटिव स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सर इसके स्ट्रक्चर की, तो कर लो भाई। सब्जेक्ट आता है सर, हेल्पिंग वर्ब आता है सर, नॉट आता है सर, एंड देन VOPT। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट
वह कौन है, लड़का है कि लड़की, तो सर पढ़ाता है ही। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लगानी है, लगानी है। यहां पर भी लगाएंगे। ही सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज। ओके, अब आएगा नॉट। अब है आपका वर्ब काम करना, पढ़ाना, टीच। सर 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 टीच सर CHRIES लगा दूं, यस लगा दूं, लगा दे, लगा दे। दिमाग खराब है तेरा, दिमाग खराब है, कितनी बार समझाऊंगा मैं तुझे। सॉरी सर, सॉरी क्या हुआ, अरे बेटा मैंने क्या कहा था, जब आपका हेल्पिंग वर्ब आया तो पीछे SAIS क्यों लगाएगा। ओ सर सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहा था कि जब आपका चेहरा आ गया है तो दूसरी चीजों से क्यों पहचानोगे भाई, क्यों उसके हाथ देख रहा है, क्यों उसकी टांगे देख रहा है, सही बात है, क्यों उसका बटुआ देख रहा है, चेहरा देखना, चेहरा देख, तुझे समझ में आएगा कि वो कौन है। सही बात है ना, चेहरे से हम उसे पहचान लेंगे तो हम फालतू की चीजों को क्यों देखेंगे, हम दूसरी चीजों को क्यों नोटिस करेंगे, हम दूसरी चीजों को नोटिस नहीं करेंगे, कसम खाते हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे साहब। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। कहने का मतलब हो गया कुल मिला के यहाँ पे मुझे SAIS नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और मैंने कहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जहां हेल्पिंग वर्ब आएगी वहां पे भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ना तो उसके वर्ब के पीछे S लगाओगे ना ही ES लगाओगे। क्लियर, ओके सर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट है आपका मी, बोले तो मुझे। नेक्स्ट, क्या रेखा मुझे नहीं जानती है। अब ये पहले देखेंगे हम कि सेंटेंस कैसा है। इसमें पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है, तो बिल्कुल सर इसमें पूछा जा रहा है, ये इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव विद WH वर्ड। तो ये कौन सा है कि सर ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता पड़ा, सर देखिए इसका आंसर हाँ ना में आता है। बिल्कुल, रेखा जानती है तो हाँ, नहीं जानती है तो ना। एक और तरीका है, वाक्य में स्टार्टिंग में क्या बैठा है, क्या। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या बैठा है, मतलब वो इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब उसमें भी नेगेटिव वाला है सर, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं का यूज हुआ है, नॉट बैठा है। क्लियर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हमने बात की है कि खाली पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, बाकी सब में लगाते हैं या लगेगी। पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है पहले सब्जेक्ट को देखो। सब्जेक्ट कौन है कि सर सब्जेक्ट है रेखा। रेखा कैसा सब्जेक्ट है कि सिंगुलर। बहुत बढ़िया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा डज। क्लियर है, तो ये आ गया साहब डज। अब आएगा आपका सब्जेक्ट रेखा, उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, उसके बाद आ जाएगी आपकी वर्ब काम। कार्य क्या हो रहा है इसमें, जानने का। टेंस कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर इसके पीछे SAIS लगेगा, बेटा नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा, मैंने आपको कहा है कि जब आपके पास डू और डज आ गया तो फिर आप S और ES का यूज क्यों करोगे। जब आपके पास चेहरा है ना, तो हम चेहरे से व्यक्ति को पहचानेंगे, दूसरी चीजों से क्यों पहचानेंगे, सीधी बात है। तो डू डज है तो हमें दूसरी चीजों की, हमें सेकेंडरी चीजों की, है ना, हमें जरूरत नहीं है कि सर हम SAIS लगाए। डू डज आ गया तो बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं लगाना है। क्लियर है सर। डज रेखा नॉट नो, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना, मुझे, बोले तो मी। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं रेखा को जानता हूं, फिर बता रहा है, फिर स्टेटमेंट है, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सर आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट के बहुत सारे सेंटेंस ले लिए, लेने पड़ेंगे बेटा, है ना, बातें इतनी सारी थी, हर एक बात को मुझे एक एक एग्जांपल से क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए फिर कोई बात है उसको भी क्लियर करते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आप सब जान चुके हैं, नहीं जाना है तो अब जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है कि मैं, बहुत बढ़िया, मैं को क्या कहेंगे, आई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, लगाऊं, नहीं सर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अब आएगी वर्ब, काम क्या है, जानना। जानने को क्या कहते हैं, नो। सर इसके पीछे S लगा दे, आई सिंगुलर है। बेटा बिल्कुल आई सिंगुलर है, लेकिन आप गलत हो। सर क्यों, क्या हुआ, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखाया था नीचे जाकर कि आई को इस टेंस में आपको कैसा मानना है, प्लूरल सब्जेक्ट। अरे हाँ सर याद आया, आपने लिखाया था कि इस टेंस में आई को हमें क्या समझना है, प्लूरल सब्जेक्ट समझना है। मतलब आई यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब
हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उसमें अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वहां पे वर्ब के साथ ना तो एस लगाते ना ही ईएस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो मैं एस या ईएस लगाता, लेकिन यहां पर हम आई को कैसा मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब यहां पर नो के साथ मैं ना तो एस लगाऊंगा ना ही ईएस। बहुत बढ़िया। अब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, रेखा, तो आई नो रेखा। क्लियर। अब एक सेंटेंस और कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज का काम खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सीमा को नहीं जानता हूं। क्लियर है ना। देखिए सबसे पहले बता रहा है या पूछ रहा है कि सर बिल्कुल ये बता रहा है। बहुत बढ़िया, बता तो रहा है, स्टेटमेंट तो है, लेकिन सर नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं का यूज हुआ है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, बोले तो आई। अब आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया है कि आई को हम इस टेंस में कैसा मानेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। सीधी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे लगता है डज और प्लूरल के साथ लगता है डू। आई भले ही सिंगुलर है, लेकिन इस टेंस में आपको उसे प्लूरल समझना है। आई को प्लूरल समझना है, दिमाग में बिठा ले, गांठ बांध ले। आई को हमें प्लूरल सब्जेक्ट समझना है, मतलब आई के साथ क्या आएगा, डू। क्या आएगा, डू। ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा सर, नॉट। तो आई डू नॉट। अब आ जाएगा वर्ब। वर्ब कौन है, जानना। क्लियर है, ठीक है। अब नो आया, लेकिन जब डू आ गया है, लेकिन जब हमारे पास चेहरा है तो हम दूसरी चीजों को नहीं पहचानेंगे, दूसरी चीजों से हम नहीं पहचानेंगे, ना एस लगाना ना ईएस लगाना है। और वैसे भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो कोई एस आएगा ना ईएस आएगा। क्लियर है भाई, सीधी बात है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ईएस आता है। क्लियर है। और उसके बाद में हम सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के साथ ना तो एस रखना है ना ही ईएस रखना है। यहां पर भी हम नहीं रखेंगे क्योंकि क्या आ चुका है हमारा डू, और वैसे भी नहीं रखेंगे क्योंकि आई कैसा है, प्लूरल है। इस टेंस के लिए आई कैसा है, प्लूरल है। कुल मिलाकर यहां पे सिर्फ क्या आएगा, नो। आई डू नॉट नो। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट, सीमा। तो कहने का मतलब हो गया मैं सीमा को नहीं जानता हूं। कहने का मतलब हो गया, अब जाकर ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। हालांकि हम इसमें और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से ये टेंस काम करता है, किस प्रकार से हमें इसमें सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। ये सेंटेंसेस भले ही सीधे सिंपल से थे, लेकिन सारी बातों को क्लियर करने वाले थे। आज इनको बराबर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, है ना। सेंटेंस वापस बनाइएगा, ठीक। और फिर हम इसके बाद में और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें खत्म कर दी हैं। अब बात करते हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्लियर हो गया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरा वीडियो शेयर करें, मेरा वीडियो और मेरा यूट्यूब चैनल उन्हें कहने का मतलब सेंड करें, उन्हें रेकमेंड करें, ठीक है। और खुद भी सब्सक्राइब करें, उनसे भी कह के वे भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बात रही हमारे इन नोट्स की, तो इनके स्क्रीनशॉट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, हम फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।